साल 2025 की चुनौतियों को अलविदा कहने का समय आ गया है। ये समय क्रिसमस सेलिब्रेशन का है, नए साल के जश्न का है। हालिया तेजी के साथ बाजार भी सेंटा रैली को आगे बढ़ाने के मूड में है। मजबूत मैक्रो एफआईआई की वापसी, नतीजों में सुधार और पॉजिटिव यूएस ट्रेड डील से मार्केट का जोश बढ़ सकता है। लिहाजा आज हम आपको बताएंगे कि बाजार की तेजी में किन सेक्टर्स और शेयर्स में बड़ी कमाई हो सकती है। इस क्रिसमस सीएनबीसी आवाज पर समृद्ध के सेंटा आपको ऐसे शेयरों का गिफ्ट देंगे जो आगे जोरदार कमाई करवा सकते हैं। ये सेंटा शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल, आनंद राठी, शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकरेज के नरेंद्र सोलंकी और एमओएफएसएल के सिद्धार्थ खेमका। सनी अग्रवाल की पहली पसंद है एचडीएफसी बैंक। इस स्टॉक में उनकी 1150 के एक साल के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। उनका कहना है कि FY27 में लोन ग्रोथ बढ़ने की उम्मीद है। लोन ग्रोथ को रिटेल और कॉर्पोरेट से बूस्ट संभव है। बैंक की डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी है। एनआईएम में रिकवरी देखने को मिल रही है। बैंक की एसेट क्वालिटी अच्छी है। सनी अग्रवाल ने प्री कोल में भी 815 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। ये ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली देश की बड़ी कंपनी है। OEMs को ऑटो कंपोनेंट सप्लाई करती है। इसके बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और हीरो मोटो जैसे ग्राहक है। अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर्स और मारुति भी इसके ग्राहकों में शामिल है। CCL प्रोडक्ट्स में सनी अग्रवाल की 1130 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट लैब कॉफी प्रोसेसिंग कंपनी में शामिल है। ये कॉफी प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार में है। वियतनाम में इसका मजबूत कारोबार है। कंपनी की कुल 77,000 TN प्रति साल कैपेसिटी है। लॉयड्स मेटल में नरेंद्र सोलंकी की 1,610 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आगे अर्निंग अपग्रेड की पूरी उम्मीद है। लॉयड मेटल ग्रोथ के 4 पिलर हैं। ये है MDO सेगमेंट में एंट्री, टाटा स्टील के साथ पार्टनरशिप और कॉपर सेगमेंट में कंपनी का उतरना इसमें शामिल है। KIMS में भी उनकी 800 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। उनका कहना है कि ठाणे हॉस्पिटल रैंप अप का काम तेजी से चल रहा है। ठाणे हॉस्पिटल में 300 नए बेड में 175 बेड ऑपरेशनल हैं। ठाणे हॉस्पिटल में 40 से 45 ऑक्यूपेंसी है। कंपनी में लंबी अवधि में बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। कंपनी को डबल डिजिट ग्रोथ का भरोसा है। भारतीय एयरटेल में नरेंद्र सोलंकी की 2,500 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। कंपनी की ARPU ग्रोथ मजबूत है। आगे इसकी मार्जिन में बढ़ोतरी संभव है। Q2 FY26 में मोबाइल ARPU बढ़कर 2,056 रुपए हो गया। FY26 में 10% टैरिफ हाइक की उम्मीद है। मजबूत बैलेंस शीट और कर्ज घटाने पर कंपनी का फोकस है। MOFSL के सिद्धार्थ खेमका की पसंद। सिद्धार्थ खेमका की SCL टेक में 2,150 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। 2Q FY26 में कंपनी ने मजबूत नतीजे पेश किए। तिमाही आधार पर 2.4% की साथ CC रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान से ज्यादा रही है। 17.4% EBIT मार्जिन को नई डील से सपोर्ट मिला। सालाना आधार पर CC टर्म में सर्विस ग्रोथ गाइडेंस बढ़कर 4 से 5% किया गया है। AI फोर्स और AI फैक्ट्री से प्रोडक्टिविटी को सपोर्ट मिली। M&M में सिद्धार्थ खेमका की 4,275 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है। FY28 तक SUVs और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 28 गुना ग्रोथ का लक्ष्य है। FY30 तक फॉर्म सेगमेंट में 3 गुना ग्रोथ का लक्ष्य है। 2027 तक XEV 9S NU by IQ प्लेटफॉर्म का रोल आउट होगा। XEV NS NU by IQ प्लेटफॉर्म से ग्रोथ को सपोर्ट मिलेगा। लास्ट माइल मोबिलिटी में 6 गुना रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य। एयरोस्पेस में कंपनी की दुनिया में टॉप 10 में आने की कोशिश अगले 10 साल में। महिंद्रा हॉलीडे का भी 3 गुना रेवेन्यू, 4 गुना मुनाफा ग्रोथ का लक्ष्य है। अगले 10 साल में महिंद्रा लाइफ स्पेस की 14 गुना सेल्स ग्रोथ का टारगेट है। अगले साल कंपनी नए सेगमेंट में उतर सकती है। मैक्स फाइनेंशियल में भी सिद्धार्थ खेमका की 2,100 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है। उनका कहना है कि GST छूट के बाद प्रोडक्शन और क्रेडिट लाइफ में डिमांड बरकरार है। 2Q FY26 में कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है। 2Q FY26 में APEVNB में 16% से 25% की YOY ग्रोथ की उम्मीद है। 2Q FY26 में मार्जिन सालाना आधार पर 150 BP बढ़कर 25.5% रह सकता है। सॉल्वेंसी रेशियो सुधरकर 208% रह सकता है और AUM में 9% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल सकती है।